देवकीपुर गांव। रमा की यहाँ 2 गाय है। दोनों एक ही गाय से एक ही टाइम जन्मी थी। रमा ने उनको बहुत लाड से पाला और उनका नाम भी रखा। एक गाय का नाम सीता और दूसरे गाय का नाम गीता। बुढ़ापे में भी रमा गाय का दूध बेच के अपना खर्चा चला लेती थी। उसने अपने पति के मौत के बाद गाय पाल के ही बेटे रवि की पढ़ाई भी पूरी करवा दी और उसके लिए एक पढ़ी लिखी समझदार बहू भी लेकर आई जिसका नाम था सुबी। बेटा रवि, दूध का हिसाब देख ले, पैसा तो बराबर दे रहा है ना रेडी वाला? हाँ माँ, हिसाब तो सही है, लेकिन अब ये करने की क्या ज़रूरत है? मैं और सुबी कमा तो रहे हैं इतना अच्छा खासा, और आपकी उम्र भी अब आराम करने की है माँ। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तुम बड़े प्यारे हो और अपनी माँ की मेहनत तुमसे देखी नहीं जाती, लेकिन मैं तुमसे बुढ़ापे में पैसा नहीं मांगना चाहती। जब तक हाथ पैर चलते हैं मैं तुमको परेशान नहीं करूँगी बेटा। रवि और माँ की तो अच्छी बनती है, लेकिन सुबी की समझदारी की बातें माँ को ज़्यादा भाती नहीं। माँ जी, अच्छी कंपनी की कुछ आइटम्स खिलाया करो अपनी गायों को। सिर्फ घास खिलाओगी तो पतला दूध देंगी। बेटा, तुम्हारे नौकरी करने और गाय पालने में बहुत अंतर होता है। गाय पालने वाले की तो आंगन में गोबर होती है, लेकिन नौकरी करने वाले की तो दिमाग में गोबर होती है। ओहो माँ जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो समझदारी की बातें कर रही थी। अपनी समझदारी अपने काम में लगाओ और खूब तरक्की पाओ। मुझे अपना काम अच्छे से आता है। जितनी भी बार सुबी अपने सास के भलाई के बारे में कोई बात कहती, सास को यही लगता कि सुबी अपने पढ़ाई का ज्ञान झाड़ कर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। माँ जी, सीता और गीता का बीमा करवा लो, अच्छा रहता है, होनी अनहोनी में काम आएगा। अरे बेटा, बीमा तो तू अपनी जवान का करवा ले, बहुत चलती है, किसी दिन खींच लूंगी मैं। तभी रवि सामने से बोलता है, अरे माँ, सुबी सही तो कह रही है। रमा दोनों की तरफ से मुंह घुमा के सीधा सीता और गीता से बात करने लगती है। सुन रही हो सीता और गीता, बहू कह रही है तुम्हारा बीमा करवा लूं, पर इनको ये नहीं पता कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अपनी बेटी की तरह मैंने जैसे तुम्हें पाला है, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे अपनी बेटियों की जैसे पाला है मैंने तुम दोनों को। तुम ही बताओ, क्यों करूं मैं तुम्हारा बीमा? सीता माँ की बात का जवाब भी दे देती है। नहीं नहीं, बहू को ऐसा मत बोलो सीता। माँ, सीता गाय ने सुबी को क्या बोला? और तब माँ हंसते हुए कहती है, गोबर दिमाग। सुबी वहाँ से मुंह दबदबाते निकल जाती है और रवि भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अरे क्या हुआ सुबी? गीता गाय की बात बुरा मान गई क्या? मजाक नहीं चल रहा। मैंने कोई गलत बात थोड़ी की तुम्हारे माँ से। मदद तो करना चाहती थी मैं उनकी। अरे लेकिन माँ को पसंद नहीं है कि तुम उनको सलाह दो। ये तो फिजूल का घमंड है ना। पैसा नहीं लेती हमसे कोई बात नहीं, खुद अपना काम करती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम कोई दूसरा थोड़ी है। हम मत बोलो, मेरी बात तो मान ही लेती है माँ। उस दिन मैंने बोला गाय को अच्छी क्वालिटी का दाना खिलाते हैं तो मान गई। उन्हें दिक्कत तो तुमसे है। ठीक है, तो फिर अब से उनको परेशान नहीं करूंगी मैं। बस उस दिन के बाद सुबी ने सासू माँ से सीता और गीता की भलाई में एक बात भी नहीं कही। कुछ साल बीत गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सुबी को नौकरी में तरक्की भी मिल रही थी और रवि का भी काम बढ़िया चल रहा था। सीता और गीता जो बछड़ा देती थी, रमा उनको पाल पोछ के अपनी साथ कुछ दिन रख के किसी गरीब या ब्राह्मण को दान दे दिया करती थी। लेकिन सीता और गीता अब बूढ़ी हो रही थी, उनका दूध देना कम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया, दोनों ने एक साथ दूध देना बंद कर दिया। रवि, थोड़ा पैसा दे दे बेटा, गाय को खिलाने के लिए कुछ दाना लाना है। और फिर रवि बोलता है, ले लो माँ, जितना चाहिए ले जाओ। अरे बेटा, अच्छा तो नहीं लगता तुमसे यूं पैसा लेना। अरे माँ, आपने मुझे भी तो कितने पैसे दिए हैं, ये पैसे आपके ही तो है।
आप नहीं होती तो शायद मैं कमाने लायक भी नहीं हुआ पाता। हाँ बेटा, पर फिर भी गायों ने जब से दूध देना बंद किया है तंगी सी छा गई है। खैर, उनको भी तो बूढ़ा होना ही था, कब तक दूध देंगी। पाल दिया हमको, घर चला दिया इतने साल, शादी करवा दी तेरी, पढ़ाई का खर्चा भी निकाल दिया, अब पैरों पे खड़ा हो गया है तू, तब जाके दूध देना बंद किया है सीता और गीता ने। सोच रही हूँ उनको कहीं बेच दूँ। तुम्हें क्या लगता है बेटा इस बारे में? तब रवि बोलता है, किसी से बात करूंगा मैं। चलो अभी मैं आपको बाजार छोड़ देता हूँ और मैं उधर से ही काम पे निकल जाऊंगा। और उसी दिन शाम को सुबी और रवि टीवी देख रहे थे और रवि सुबी को बोलता है, सुबी टीवी बंद करो ना, एक बात करनी है। हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। सुबी टीवी बंद करके ध्यान से रवि का बात सुनती। रवि बताता है कि सीता और गीता के दूध ना देने से माँ कितनी परेशान है। माँ कह रही थी वो सीता और गीता को बेच देंगे, पैसे भी नहीं आ रहे हैं तो वो बहुत परेशान है। अरे ऐसे कैसे? दूध दिया तब तक गाय रही और अब नहीं दे रही तो बेच देंगे, ये तो गलत बात है। अरे पर कोई जुगाड़ तो करना होगा ना कि उनके पैसा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनको ये भी ना लगे कि पैसे उनके नहीं हैं। वैसे तो तुम्हारी माँ मुझे गोबर दिमाग कहती है, पर एक तरकीब है मेरे पास। अरे बताओ ना क्या है तरकीब? गोबर। अरे मैं समझा नहीं। कल बताती हूँ। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सीता और गीता की गोबर से गंडे बनाने लगती है और गंडे बनाने के बाद उनकी फोटो खींचती है और तभी सास वहाँ आ जाती है। अरे वाह, गोबर की गंडे की फोटो खींच रही हो। यही उम्मीद थी तुमसे। और वो हंसने लगती है और गुस्से से सुबी वहाँ से चली जाती है कुछ ना बोलकर। अगले दिन सुबह घर में एक गाड़ी आती है और सुबी उनमें गोबर के गन्ने भरा के उसके पैसे सास को दे देती है। गोबर के गंडे देकर पैसे ले लिए? क्या मतलब? मतलब जो गोबर आप बेकार समझ के खेत में खार के रूप में डाल देती हो ना, अगर उसके गंडे बनाकर बेचोगी तो पैसे आते रहेंगे आपके पास। ये जो गंडे वाला था ना, उसका ढाबा है, एक गंडे का 5 रुपए करके दिए हैं मैंने और 25 गंडे बेच भी दिए। इनको बहुत गंडे की ज़रूरत होती है। मैंने व्हाट्सएप पे इसका फ़ोटो खींच के स्टेटस डाला था और उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया और मैंने आज बेच दिया। सुरभि की ये बात सास को आज बहुत अच्छी लगती है और अड़ोस पड़ोस की गोबर भी लेके वो गन्ने बना के फिर सास व्हाट्सएप पे डालती है और ऐसे पैसे कमाने लगती है। अब हर हफ्ता ऐसे गन्ने की गाड़ी आती और गन्ने ले जाती और अम्मा को पैसे दे जाती, पर उन्होंने सुबी को एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। एक दिन रवि और सुबी कहीं जा रहे होते हैं और अम्मा सीता और गीता को घास डाल रही होती है। तभी सुबी चुपचाप गीता के पास जाती है और गीता से पूछने लगती है, गीता जरा बताओ तो, जो इंसान अपनी बहू की बात मानकर गन्ने बेच के पैसे कमाता है वो और अपनी बहू को थैंक यू भी नहीं बोलती, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? और गीता भी जवाब दे देती है, हाँ गीता सही कहा, ऐसे इंसान को गोबर दिमाग कहते हैं। तभी सासू माँ और रवि दोनों हंसने लगते हैं। पुरानी बातों के लिए माफी भी मांगूंगी और नई बात के लिए धन्यवाद भी करूंगी। और इसके बाद सभी खुशी खुशी हंसते खेलते रहने लगते हैं।